हेलो बच्चों, वेलकम टू रैपिड स्कूलर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया और आज का हमारा फायदा है टिनोफोरा। बच्चों, टिनोफोरा को हम कॉम जेलीफिश या फिर हमसे सी वॉलनट्स भी कहते हैं। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर निडोप्लास्ट सेल एब्सेंट होता है, इसीलिए जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं टिनोफोरा से उसे हम कहते हैं एनाइडेजेंस। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ फाइलम टिनोफोरा। फ्लोरोब्रैकिया, टिनोप्लाना, they are the pelagic animals. They are found in a aphotic zone of oceans. मतलब ये एनिमल हमें कहाँ मिलेंगे? ये एनिमल्स हमें मरीन वाटर मिलते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं होता है बेटा पर। उस जोन को हम क्या कहते हैं? aphotic zone. So these animals are found in aphotic zone. जर्मिनल पॉइंट ऑफ व्यू, these animals are diploblastic nature. ये जो एनिमल्स होते हैं इनका बॉडी जो है वो दो जर्मिनल से बना है। अगर हम बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान पॉइंट ऑफ व्यू, दीज एनिमल्स हैव अ ब्लाइंड सिंक बॉडी प्लान। इनका जो बॉडी प्लान है बेटा वो कैसा है? ब्लाइंड सिंक बॉडी प्लान होता है। तो बच्चों, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो एनिमल टिनोफोरा से बिलोंग करते हैं इनके अंदर डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों ही टाइप का डाइजेशन होता है। स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एस्केलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट इन टिनोफोरा। जो एनिमल टिनोफोरा से बिलोंग करते हैं इनके अंदर एक स्पेशल सेंस ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट। अब ये जो स्टेटोसिस्ट होते हैं ये बॉडी बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है बेटा पर। ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? अपोजिट टू देयर माउथ। अब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जहाँ पे माउथ होगा वो सरफेस को, वो साइड को हम क्या कहते हैं? ओरल साइड। और इनका जो अपोजिट साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? एबोरल साइड। तो ये जो स्टेटोसिस्ट होता है ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है ऑफ माउथ। जहाँ पे माउथ होगा उसके अपोजिट इन पे क्या मिल जाएगा? स्टेटोसिस्ट मिल जाएगा। जो टिनोफोरास होते हैं इनके बॉडी जो होती है वो फुल्ली क्या होती है? ट्रांसपेरेंट। सो बॉडी फॉर्म ऑफ टिनोफोरा हैव अ फुल्ली ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड देयर बॉडी बियर्स 8 rows ऑफ कॉम्प्लेट। तो इनका जो बॉडी होता है इनके बॉडी में 8 rows ऑफ मीडियन कॉम्प्लेट मिलता है। और ये जो 8 मीडियन कॉम्प्लेट होते हैं इन पे न्यूमरस अमाउंट ऑफ cilia is present, and that's why we say the Tinophoras have 8 pair of ciliated complete which help in locomotion। और जब ये locomotion परफॉर्म करते हैं तो इनके बॉडी से लाइट का इमिशन होता है एंड द इमिशन ऑफ लाइट इज सेड टू बी व्हाट? बायोल्यूमिनेसेंस। अभी जो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं इनका मतलब क्या है? इमिशन ऑफ लाइट। सो दीज एनिमल दे इमिट आउट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी। जो टिनोफोरास होते हैं इनके पास 2 टेंटिकल्स होते हैं और इन टेंटिकल्स पे कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। सो दीज एनिमल्स दे हैव 2 टेंटिकल्स व्हिच बेयर्स अ न्यूमरस अमाउंट ऑफ कोलोब्लास्ट सेल। अब ये कोलोब्लास्ट सेल्स को हम स्टिकी सेल्स भी कहते हैं जो हेल्प करते हैं टू कैप्चर द प्रे। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। टिनोफोरास में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल मोड के थ्रू। दीज एनिमल्स आर बायसेक्सुअल। ये जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं इनमें सेक्स से सेपरेट होता नहीं है। ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इनके जो स्पर्म होते हैं वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होते हैं और इसलिए यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है? एक्सटर्नल है। तो टिनोफोरास में फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनमें क्या है? इनडायरेक्ट है। तो बच्चों, हमने पढ़ दिया है फाइलम टिनोफोरा और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।